दिन जा करके अब अभी तो हमारी बहन जी बनेगी आने वाले समय में, और हमारे समाज के लोग हर एक जगह पर रहेंगे। हम अभी कॉलेज में रहते हैं, अभी हम अपने अगर समाज के लोग को अगला बेंच पर बैठा देते हैं, हमको कुलपति से नोटिस मिलता है, शो काउज मिलता है। क्यों? कि आप सवर्ण को पीछे कर रहे हैं, उसको तो पीछे जाना चाहता है। हमारी आबादी सबसे ज़्यादा, इसलिए भागीदारी हमारी सबसे ज़्यादा होगी। हर एक जगह हम भागीदारी लेंगे, मजबूत भागीदारी लेंगे। कोई माई का लाल नहीं है कि बाबा साहब के लोगों को उंगली दिखाएगा। अगर उंगली दिखाएगा तो हम लोगों को बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, हम शिक्षित हो रहे हैं, संगठित भी होंगे, और उसके बाद अपने अधिकारों के लिए जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में लिख करके गए हैं, उस अधिकारों के लिए संघर्ष भी करेंगे, और संघर्ष करके अपना अधिकार हम लेने का। तो एक हमारे देश में एक बाबा है रामभद्राचार्य, वो आप लोग को कहते हैं कि जो राम को न भजे वो चारों वर्ण क्षमा। अरे भाई, तो वही तो हम अभी कर रहे हैं। एक के बाबा का आप नाम ले रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं। ऐसा सुनिए, जितना ही बाबा है, एक वो बाबा नहीं है पूरे देश में। वह बाबा आज तक घंटी हम लोग के कमर में, हमारा गला में के घंटी बनवाया सके ना, कोई बाबे ने बनवाया। झाड़ू हमारे कमर में के बनवाया, कोई बाबे ने बनवाया। कोई बांध तो दे, झाड़ू बांध के दिखा दे, घंटी गला में बांध के दिखा देंगे, तब हम बता देंगे कि कौन। ये सब बाबा ही हिंदुस्तान छोड़ करके विदेश भागते। बाबा ही कहता है कि हम जाति की बात अब नहीं करेंगे, अब हम हिंदू की बात। अरे भाई, तो ये बाबा आप समझ ना गया। अब आप समझ ही जाइए, जितना बैकवर्ड जात है, हमारे अथी में सवर्ण लोग भी हैं, लेकिन जितना बैकवर्ड जात है सबका गोत्र का, और लोग कश्यप, सब बैकवर्ड, ऑलराइट बैकवर्ड कश्यप, चाहे एससी हो, एसटी हो, बैकवर्ड हो, एबीसी हो, सबका हो। और उन लोग का गोत्र इतना है कि पति नहीं चलता था। हम तो एक चीज़ समझते हैं ना कि सब हम बाबा साहब के संतान, चाहे कुर्मी हो, चाहे पासवान हो, चाहे यादव हो, चाहे मलाल, हम लोग जाग रहे हैं। और जिस दिन जाग जाएंगे ना तो 7 समुंदर पार ही लोग भाग जाएंगे। जागिएगा तो आग लगा दीजिए। अरे अभी तो जाग रहे हैं, देखने रहा है, जागने का नहीं प्रभाव कितना लोग हैं। पहले लोग कह रहे हम लोग घर से निकलते थे घर से, अब हम निकलना शुरू कर दिए हैं। अब निकलना शुरू कर दिए हैं और लोग को घर के अंदर कर। अभी हम लोग पहले निकलता तो रोड छुआ गया, मंदिर में नहीं जाता है भाई। हम तो सबसे आग्रह करेंगे अपने समुदाय के लोगों को, मंदिर नहीं जाना है, बाबा साहब का पूजा कीजिए। बाबा साहब पहले भी हम लोगों को दिए हैं, और बाबा साहब बाद में भी हमको देंगे। बिना बाबा साहब के दलित बैकवर्ड समाज का कल्याण होने वाला है। चलिए, लास्ट सवाल हम आपसे पूछेंगे सर। कहीं ना कहीं जो दलित समाज है पूरे देश का अभी तत्काल में, उसको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। आपके हमारे ही समाज में जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को उभर गया, तो इस समाज को किधर जाना चाहिए बताइए। देखिए, क्या बहुजन समाज पे भरोसा करना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा करना चाहिए? अभी देश में अगर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए कोई काम कर रहा है, उसके लिए कोई सोच रहा है, आज से नहीं, जब से माननीय पर साहब ने इस पार्टी का गठन किया, उसके बाद से अगर कोई सोच रहा है तो बहुजन समाज पार्टी। बहन जी हमेशा दिन रात चिंतन में रहती हैं कि हमारे लोग का भला कैसे होगा, हमारे लोग मुख्य धारा में कैसे आएंगे। इसलिए देश में अगर कोई इकलौता पार्टी है वह बहुजन समाज पार्टी है, बाकी सब होंगी। अपने स्वार्थ का काम करते हैं अपने। अब जाकर कोई भाजपा की वोट में बैठ जाए, पहले तो हमको उससे बचना पड़ेगा। कांग्रेस वाले तो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप भाजपा के पीटी। अरे कांग्रेस वाले अपने आज़ादी के इतना वर्ष देश में सरकार चलाए, क्या की संविधान को, अगर बाबा साहब ने जो संविधान को लिख दिया है, अगर उस संविधान को संपूर्ण लागू कर दिया जाए तो हमको लगता है कि हमारा कोई भाई नंगा भूखा नहीं रहेगा, किसी का किसी चीज़ का तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, हमको कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। उस संविधान के अंदर में जो बाबा साहब ने लिखा है, उस संविधान के अंदर में सब कुछ है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके हम लोगों को बरकरार रहा। वह संविधान संपूर्ण रूप से तभी लागू होगा जब बहुजन समाज पार्टी का देश में सरकार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ शंकर दास थे, डॉक्टर रंजन पटेल थे, प्रोफेसर हैं, सक्सेसफुल बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, बहुत सारे जवान लोग हैं हमारे पीछे।
एक और भाई है इधर जिला हमारी अभी कंचन रवि जी है, थोड़ा हम इनसे भी थोड़ा बात कर ले, थोड़ा आगे आइए तो अच्छा रहता है इधर। कैसा तैयारी है इस्लामपुर विधानसभा में और यहाँ सब विधानसभा नालंदा जिला का? सबसे पहले जान लीजिए कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा, नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है। अब 7 विधानसभा में हमारे लोग जाग गए हैं, हमारे लोग जागे हुए हैं, जाग गए हैं, तो जिसका प्रमाण हम देख सकते हैं विधानसभा में। और 7 विधानसभा में लोग जाग गए हैं। अगर हम 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं 7 सीट पर जीतने के लिए लड़िए कि किसी को हराने के लिए लड़िए? हम जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं। अगर बात कहते हैं तो हम जीतेंगे तो कोई तो हारवे नहीं करेगा, और किसी हारवे नहीं करेगा, हम जीतेंगे तो पूरा जोर लगा दिए हैं अब इस बार ना? एकदम जोर लग रहा है। हमारे लोग अब जाग गए हैं, सोए हुए नहीं है, सुखवाट अब नहीं है, हमारे लोग जाग गए हैं। अपना हक अधिकार लेने के लिए हमारे लोग जागे हुए हैं। महागठबंधन के लोग आपके वोटर पे दावा करते हैं कि ये हमारे वोटर हैं। महागठबंधन के लोग अगर जो दावा करते हैं कि हमारे वोटर हैं तो उन्हें गलत है। हमारे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग हैं, ये अब जाग गए हैं। तो कितनों लुभाने देंगे, कितनों लुभावा देंगे, हमारे लोग जाने वाला नहीं उधर है। जब भी वोट गिरेगा तो हाथी के सामने वाला बटन पर दबेगा, हमारे विधानसभा से जीत करके संसद में, पार्लियामेंट में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेतागण थे, तो लगभग इस नालंदा जिला के 7 विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जनता भगवान होता है, इसके ऊपर छोड़ा जाएगा, क्या होगा नहीं होगा लेकिन